हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज है दुर्गा नवमी, और दुर्गा नवमी के दिन हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं माता रानी को। तो मैंने यहाँ पर पूड़ी, चना, खीर और आलू की सब्ज़ी बनाई थी सेंधा नमक वाली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दूध को उबाल लेंगे। तो मैंने ये पैकेट वाला दूध लिया है, इसे हम उबाल के रख लेंगे। जब भी मुझे खीर बनाना होता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो पैकेट वाला ये दूध आता है ना अमूल का, वही लूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थिक रहता है और अच्छी खीर बनती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे रबड़ी है एकदम, बहुत टेस्टी खीर बनती है। तो यहाँ पर हमने दूध चढ़ा दिया है एक साइड उबलने के लिए। तो 1 किलो दूध है और दूसरी साइड हमें चाय, क्योंकि चाय भी ज़रूरी है सुबह सुबह। तो यदि मैं ना पीऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो चाय चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुकर में बना रहे हैं खीर। आप सोचते होंगे कि जब देखो तब कुकर में ही खीर बनाती है। आपको भी पता है ना, ये बात मैं पहले भी बताई हूँ कि बहुत जल्दबाजी रहती है सुबह टाइम पे, क्योंकि जाना भी होता है काम पर, है ना। तो यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच घी में चावल को अच्छे से तल लिया था। चावल जो है ना, मैंने भिगो दिया था 15-20 मिनट पहले धो के। तो उसके बाद यहाँ पे चावल तल गया। उसके बाद हम इस पर डाल देंगे दूध। और ये जो दूसरे साइड आप देख रहे हैं ना कढ़ाई में, तो एक्चुअल में कढ़ाई में हम चने को उबाल रहे हैं, जो चना बनाने वाले हैं। तो कुकर में हम खीर बना रहे हैं, और जो दूसरा वाला कुकर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता चने के हिसाब से। तो मैं आज ये कढ़ाई में ही उबाल रही हूँ चने को, ताकि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएं। और आपको ये जो आवाज़ें आ रही है ना बाहर से बहुत सारी, तो आप सोच रहे होंगे कि कैसा आवाज़ है, क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में मालूम, आप बहुत खुशी की बात है। मतलब खुशी की बात ये है कि अभी हमारे गेट के जस्ट सामने माता जी हैं। मतलब माता जी निकलती है ना, जैसे रैली निकलती है, विदाई होती है माता रानी के विसर्जन के लिए। तो माता जी निकली हैं और यहाँ पे बारिश होने लगी है। तो माता रानी आरती के बीच में ही इनको यहाँ पे रोक दिया गया है। उनके भी मैं दर्शन आपको कराऊंगी। और यहाँ पर मैं जब तक बना रही हूँ सब्जी, तो मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया, उसमें जीरा मिर्च डाल दिया है और आलू को अच्छे से तल लेंगे। तो यहाँ पर हम बना लेंगे सेंधा नमक की सब्जी। इससे पहले हम आरती में ही खड़े थे, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी ना, तब भी हम लोग आरती में खड़े ही थे, थोड़ा सा भीग गए थे। फिर जब बारिश का जो पानी है घर के अंदर तक भरने लगा, तब फिर हम गेट खिड़की लगा करके अंदर आ गए। गेट खिड़की मतलब कि जो मेन गेट है उसको नहीं लगाए हैं, वहाँ तो पानी भर ही गया है। तो दूसरा वाला गेट है उसको लगा दिया था। और जो मेन गेट जहाँ माता रानी खड़ी है वो वाला गेट खुला है। अच्छा भी नहीं लगता माता रानी सामने खड़ी है और हम दरवाज़ा बंद कर दिए, तो गलत है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी जो खीर है वो भी बन चुकी है, बट उसको हम सोच रहे हैं कि उसका विसल निकाल दें, बट दूध गिरने लगा है उसमें से कुकर से। और यहाँ पर चने भी उबल गए हैं। तो चना उबल गया है। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं चने को तलने वाले हैं, चने को तलने वाले हैं। तो हम तलेंगे चने को। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा, मिर्च। एक्चुअल में एक बात और बताना भूल गई हूँ, जो प्रसाद के लिए चना था, मैंने मतलब कि 1 मुट्ठी जो होती है ना, 1 मुट्ठी के बराबर मैंने प्रसाद के लिए तल के अलग निकाल लिया था। और ये जो चना है ये बांटने के लिए है, जिस पर मैं हल्दी मसाले वगैरह भी डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा, मिर्च, अदरक का पेस्ट डाल दिया है, मतलब कूट के डाल दिया है अदरक को। उसके बाद इस पर हम डाल देंगे चना को 1 से 1.5 मिनट अच्छे से हम तलेंगे। और तलने के बाद इस पर हम मसाले भी डालेंगे, क्योंकि ये बांटने के लिए है। और वो सिंपल वाला बिल्कुल मैंने 1 मुट्ठी की करीब माता रानी के लिए बनाया था। अभी पता है बाहर ना इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, मतलब ठंडी भी बहुत तेज़ लग रही है मुझे, क्योंकि मैं भीग गई थी बाहर जब आरती देख रही थी ना, तो भीग भी गई थी, ठंड भी लग रही है। और अभी मालूम दूसरी चीज़ तो ठीक, एक तो यह है कि बारिश हो रही है, दूसरी चीज़ ये है कि लाइट भी चली गई है, लाइट भी नहीं है। तो सोचो कितना मतलब दिक्कत हो रही है। और माता रानी को बाहर ऐसे ही खड़ा करना पड़ा। बट ये है कि पॉलीथीन जो होती है ना, प्लास्टिक बैग जो होता, उससे कवर कर दिया है माता रानी को, ताकि उनके ऊपर पानी ना पड़े। और डीजे वगैरह है उस पर भी मतलब बोरी वगैरह डाल दी गई है कि वो ख़राब ना हो। थोड़ा सा जब पानी रुक जाएगा तब फिर माता रानी की विदाई की जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कहा कि लाइट भी नहीं है, तो ये जो खाना बन रहा है इस पर लाइट कैसे जल रही है। तो ये जो मैंने वीडियो शूट किया है सुबह का है, और जो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो रात को कर रही हूँ, इसलिए आपको लाइट उस पर दिख रही है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है चने पे हल्दी पाउडर, धना पाउडर। चने को मैंने अच्छे से पहले तल लिया था, उसके बाद ही मैंने मसाले डाले हैं। फिर मैं इस पर डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर, और लास्ट पे डाल दूँगी नमक। और जीरा पाउडर भी डालना है इस पर, बट मैंने डाला है और उसकी वीडियो शायद लेना भूल गई थी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद, मतलब मिक्स भी आपको 15 से 20 सेकंड करना है मिक्स, और आपका जो ये चना है वो बनकर तैयार है। जब ना माता रानी की ये जो विग्रह है हमारे मतलब यहाँ गली से गई, कॉलोनी से गई, सामने से गई, क्या सामने ही माता रानी की मतलब विग्रह जो है। तो क्या हुआ था, इतना अच्छा मौसम था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना,
मतलब ऐसा लग रहा था जैसे माता रानी बहुत खुश होकर के जा रही हैं यहाँ से और सबको आशीर्वाद देते हुए जा रही हैं। इतनी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, वाकई में बहुत ठंडा माहौल था। इतनी गर्मी थी, पूरा टाइम गर्मी थी, उनके आने के पहले भी गर्मी थी। जैसे माता रानी मतलब कॉलोनी में एंटर की हैं और उसके बाद से जो हवा चली है, इतनी ठंडक थी, बहुत अच्छा माहौल था। और लाइन से माता जी ही आ रही थी और भी माता जी भी आ रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ना बारिश शुरू हो गई और बारिश मतलब आरती के बीच में शुरू हुई। लेकिन एक चीज़ और है, आरती हमारी बुझी नहीं, मतलब आरती हो रही है, आरती फिर भी नहीं बुझी। आरती बहुत अच्छे से हो गई और जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था भी की थी कि बहुत जल्दी जल्दी किया, सबने कवर कर दिया माता रानी के विग्रह को, डीजे को, और यहाँ तक कि जो आरती है उसमें कपूर डालते गए ताकि अच्छे से आरती हो जाए। आपके यहाँ बनती है कि नहीं बनती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ अठवाइन बनती है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी लोई लेकर हम पूड़ी बना रहे हैं कि अठवाइन बना रहे हैं, तो मैं एक तरीका है जिससे मैं जल्दी जल्दी अठवाइन बना सकूँ। एक बड़ी सी मतलब रोटी जैसे बेल लेती हूँ और छोटी सी कटोरी से ऐसे कट कर लेती हूँ, तो जो अठवाइन है हमारी बहुत जल्दी बन जाती है। 2 या 3 बार में आपकी अठवाइन बनकर तैयार हो जाती है। और सच कहूँ तो ये खुद मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ कि एक बार में इतनी सारी अठवाइन बना रही हूँ, वरना मैं ना क्या करती हूँ, बेल लेती हूँ और या फिर हाथ से ही बना लेती हूँ। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। आपको बताया तो था कि जल्दबाजी बहुत रहती है, बस इसलिए। तो जब अपन कुछ बहुत जल्दबाजी होती है ना, तो अपन अपने आप सारे ट्रिक निकाल लेते हैं। और बीच बीच में हम सब्ज़ी भी चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो आलू है वो तल चुके हैं। अब इस पर हमको थोड़ा सा नमक डाल देना है स्वाद के अनुसार। तो मैंने आधा चम्मच यहाँ नमक ले लिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और हमारी जो सब्ज़ी है ना वो भी बनकर तैयार है। ये देखिए बन गई है सब्ज़ी और यहाँ पर हमारी सारी अठवाइन भी बन गई है। अब इनको हम पहले से तल के अलग रख लेंगे। सॉरी, मैं आपको तलने का वीडियो भी नहीं दिखाई और तल के जो रखी थी उसका भी वीडियो नहीं दिखाई, क्योंकि मैं लेना ही भूल गई थी। बहुत सारी चीज़ तो भूल जाती हूँ मैं आजकल। और ये जल्दी जल्दी मैंने पूड़ी बनाया। तो जो अठवाइन बनती है वो घी पे बनती है, तो मैंने घी में अठवाइन बनाया था। और जो पूड़ी है, मैंने कुछ पूड़ी जो प्रसाद के लिए थी वो घी पे बनाई थी, बाकी घी अलग करके फिर मैंने तेल में पूड़ियाँ सेकी थी। और ये खीर है, मतलब पक चुकी है खीर हमारी। तो इस पर अभी हम चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद इसको गैस पे फिर से चढ़ा देंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाए, तो और अच्छे से हमारी जो खीर है वो रबड़ीदार बन जाएगी। और ये देखिए ना, खीर बनने के कारण मेरा कुकर जो है पूरी तरह से नहा चुका है। ये चारों तरफ ना दूध फैल गया है इसमें, तो पूरा कुकर भिड़ गया है, मतलब एक काम और एक्स्ट्रा बढ़ गया हमारा। तो बस इसमें हमको चीनी डालना है, तो हम इस पर डाल देंगे 1 कटोरी चीनी। 1 कटोरी चीनी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मिक्स कर दिया और फिर से हम इसको गैस में चढ़ा देंगे ताकि ये गाढ़ी हो जाए। हमें हलवा भी बनाना था आज, बट इतना टाइम नहीं बचा था, तो हमने सिर्फ यही बनाया प्रसाद में। तो अब हम थाली को सर्व करेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ रख दिया है चने, खीर, ये आलू की जो सेंधा नमक वाली सब्ज़ी बनाई थी वो, पापड़, और यहाँ पे हमने गर्मा गर्म पूड़ियाँ रख दी हैं। तो ये हमारी तैयार हो गई है माता रानी की थाली। अब हम जाएंगे तो प्रसाद चढ़ाएंगे। और एक प्लेट में हमने वो अठवाइन वगैरह भी रखी है, उसका वीडियो मैंने नहीं लिया था। तो अब हम जा रहे हैं माता रानी को प्रसाद चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। इसके बाद हम अपनी बेटी को खिलाएंगे सबसे पहले, फिर जो कन्या है आसपास उनको देंगे, गौ माता को देंगे, और उसके बाद हम सब खाना खाएंगे। कन्या भोज हम नहीं कराते हैं क्योंकि इसी टाइम पर ना मेरी जो सासू माँ थी वो एक्सपायर हो गई थी। मेरे हस्बैंड रहते थे 9 दिन का व्रत और कन्या भी खिलाते थे, बट इसी टाइम पे वो एक्सपायर हो गई थी। तो इन लोगों का मतलब मन हट गया है, मतलब मेरे जो हस्बैंड है ना उनका मन नहीं करता था ये सब करने का। तो अभी हम लोग ने ये सोचा है कि जिस दिन हमारा खुद का मकान हो जाएगा उस दिन से हम वापस से कन्या भोज शुरू कर देंगे। तो अभी तो नहीं करते हैं, बस यही सिंपल सा करते हैं। तो जल्दी जल्दी से अब आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।